हाय एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो मैं बाबू के लिए ना काजू बादाम निकाल के दे देती हूँ उसको खाने के लिए, क्योंकि बाबू सुबह से कुछ भी नहीं खाई है। अभी जो मैं निकाल रही हूँ ना, इसका नाम नहीं पता है मुझे। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं इसको कभी खाई नहीं हूँ, कभी नहीं। पहली बार यहाँ आके मैं देख रही हूँ। तो जब बाबू को मैं लेके गई थी ना मॉल में, तो पड़ा था वहाँ पास मॉल में था। बाबू को नज़र में आ गया तो बाबू क्या की ना, इसको पकड़ के उठा ली कि मुझे इसको लेना है। इस वजह से मैं बाबू को ले लेती। और मुझे इसका नाम सच में नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। मैं बाबू को छील कर दे रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि बाबू ना शाम में खाई थी एक आध दो दाने, तो उसको अच्छा लग रहा होगा। मैं तो खाई थी तो मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। किसमिस में निकाल लेती हूँ, शायद बिटिया रानी को अच्छा लगे। तो जो भी उसको मन हो खाने के लिए अभी वो बस खा ले, उसका जो भी इच्छा हो खा ले बस। आप लोग देख सकते हैं मेरी बिटिया रानी रो रही है, लेने के लिए गोदी बोल रही है। और मुझे भी खाना बनाना है, क्योंकि हम भी सुबह से कुछ भी नहीं खाएं। अभी मैं काजू बादाम थोड़ा 4-5 दाने खाई थी बस, और कुछ भी नहीं खाई हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी सिर्फ ड्यूटी जाना है, तो इसलिए मुझे सब साथ में मैं खाना बना लेती हूँ। और आज सुबह सोकर उठने में थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से हम ब्रेकफास्ट नहीं बनाए हैं। तो डायरेक्ट मैं लंच बना लेती हूँ, क्योंकि उनको ड्यूटी भी जाना है, मेरे हस्बैंड जी को। और बाबू का भी तबीयत सही नहीं है। आप लोग को जैसे मैं पहले ही बताई कि उसको सर्दी हो गया है, कल से ही सर्दी हुआ है। तो वो रो रही थी लेने के लिए, और मैं दाल रख के फिर मैं उसको थोड़ा सा लेके घुमा दूँगी। और मैं आज सब्ज़ी में बनाऊँगी अरबी में बनाऊँगी। कुछ सब्ज़ी है नहीं तो अरबी है, उसी को मैं बना दूँगी। अब बनाऊँगी दाल बनाने के बाद फिर चावल रोटी सब कुछ मैं बनाऊँगी, दाल चावल रोटी सब्ज़ी। तो बाबू तो अभी चली गई अपने पापा के पास, क्योंकि रूम में से उसको बुलाया कि बाबू आ जाओ। फिर चली गई, फिर मेरे पास आ जाती है, फिर जाती है, ऐसे ही करती। लेकिन उसको ज़्यादा ना, सबसे ज़्यादा मम्मा के पास रहना है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा गायब हो जाएंगे ना, इस रूम में से उस रूम में चले जाएंगे, तो फिर बाबू पीछे पीछे मेरे पास आ जाती है। अगर नहीं देखेगी तो ज़्यादा रोने लगती है। मम्मा को देख के उसको अच्छा लगता है, अगर नहीं देखेगी तो रोने लगेगी। पापा को तो चल जाएगा, पापा ड्यूटी चले जाएंगे तो मम्मा के पास रहेगी। अगर मम्मा कहीं चली जाएगी तो रोने लगती है। पापा के पास तो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकती है वो। मम्मा को नहीं देखेगी तो बहुत रोती है बाबू, क्योंकि हम हमेशा बाबू के साथ में ही हैं। जब से कहीं जाती नहीं है, घर में थी फिर भी बाबू को लेकर ही रहती थी। रूम में हूँ तो लेकर रहती हूँ, कहीं एक आध 2 घंटे के लिए तो कहीं नहीं जाती, बाबू को छोड़कर कभी नहीं गई हूँ। एक दो बार मम्मी के यहाँ गई थी जब बाबू का साइज नहीं बना था तब। वैसे तो हमेशा बाबू के साथ रहती, इसकी वजह से बाबू को ना मुझे उसको बिना देखे अच्छा नहीं लगता। अगर मुझे नहीं देखेगी तो बहुत रोती है। मम्मा को ज़्यादा याद करती है, पापा को थोड़ा कम याद करती है। इसकी वजह से वो रोती है ज़्यादा, अगर हम नहीं रहेंगे तो मैं दाल रख के फिर मैं चलती हूँ। बाबू को थोड़ा घुमा दूँगी और उसको मैं खिला भी दूँगी थोड़ा, क्योंकि वो खा ही नहीं रही है। उसको मन नहीं कर रहा है खाने के लिए, क्योंकि तबीयत सही नहीं है, तो उसका कुछ भी मन नहीं कर रहा है खाने के लिए। क्या होता है ना, हम ही लोगों को थोड़ा सर्दी हो जाता है, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए। इसके वजह से तो बच्ची है, उसको भी तो मन नहीं कर रहा होगा खाने के लिए ना। तो मैं दाल रख देती हूँ बनने के लिए, फिर मैं चलती हूँ बाबू को थोड़ा खिलाने के लिए। आप लोगों को वीडियो खिलाने के लिए बोलने, घुमाने के लिए थोड़ा उसको मैं घुमा दूँगी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा। क्या जाता है लाइक करने में, कुछ भी नहीं जाता है, एक लाइक तो करना है बस। तो चलिए मैं दाल रख ली हूँ, और मुझे अभी मैं बाबू को ना थोड़ा घुमा देती हूँ। और मैं नीचे से निकाल के रख रही हूँ अरुई छीलने के लिए। तो मैं अभी इसको नहीं छीलूँगी, क्योंकि मैं अगर इसको छीलने लगी ना तो हाथ में लग जाएगा, तो फिर क्या होता है ना, खुजली होने लगता है। तो मैं बाबू को नहीं घुमा पाऊँगी, धोना पड़ेगा, अच्छे से घुमा तो लूँगी। तो मैं इसको इसी पास रख के मैं चलती हूँ, बाबू को घुमा के फिर मैं आती हूँ, फिर मैं अरुई छीलूँगी। आप लोगों से मिलूँगी कुछ टाइम के बाद। तो आप लोग देख सकते हैं मैं बाबू को थोड़ा घुमा के आई हूँ, और मेरी दाल बन के तैयार हो गई। मैं दाल उतारती हूँ, क्योंकि थोड़ा बीच में क्या हुआ ना, मैं बाबू को घुमाने गई थी तो दाल मेरा 4-5 सीटी लगा दी थी, फिर बाबू के पापा उसको बंद कर दिए थे। और आप लोग देख सकते हैं मैं अभी छील रही हूँ ये ना, और ये 3 से 4 दिन हो गया है, सूख गई है अच्छे से। तो ऐसे क्या होता है ना, पतला पतला निकलता है, लेकिन अभी छिलनी तो थोड़ा मोटा मोटा निकल रहा है। तो उसी को मैं छिल रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मेरी बाबू कैसे आ रही है, अभी आके बैठ गई ना वो मेरे पास।
बाबू को ना उसके पापा को मैं देकर आई थी कि आप पकड़िए, बाबू मेरे पास ना आए क्योंकि मैं अभी अरवी छील रही हूँ और उसको हाथ में छू देगी तो फिर खुजली होने लगेगा। लेकिन नहीं, वो पापा के पास टिक ही नहीं सकती है। वैसे तो रहती है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं रहती, लेकिन रहती है। लेकिन अभी वो पापा के पास थोड़ा सा भी नहीं रुक रही है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो मेरे पास बार बार आके गोदी लेने के लिए बोल रही थी, रो रही थी। लेकिन अभी वो अच्छे से बैठ के आप लोग देख ही सकते हैं कैसे कर रही है। मैं आप लोगों के साथ मैं पूरे डिटेल में शेयर नहीं कर सकती क्योंकि बाबू मुझे कुछ अच्छे से करने भी नहीं देगी। अगर करने देगी तो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी, सब्ज़ी बनाते वक्त, चावल धोते वक्त, जो भी करूँगी मैं शेयर करूँगी। लेकिन अगर नहीं करने देगी तो मैं नहीं करूँगी, फिर कभी कर दूँगी, लेकिन आज नहीं। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं बाबू का चेहरा थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है ना, खिला खिला नहीं लग रहा है, एकदम थोड़ा मायूस टाइप की लग रही है। देखिए पूरा उसका चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है, अच्छा उसको नहीं लग रहा होगा। और मैं सुबह उठी तो बाबू को मालिश की थी, फिर मैं गर्म पानी भी पिला रही हूँ क्योंकि सर्दी हो गया तो थोड़ा डर लग जाता है। बच्चों को कुछ भी होता है ना तो डर लगता है, क्या हो गया, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैं सुबह भी नहा के पूजा वूजा कर ली थी और मैं बाबू को भी साथ में नहला देती, लेकिन साथ में इसलिए नहलाई क्योंकि बाबू का तबीयत सही नहीं है और मैं आज नहलाने वाली भी नहीं हूँ। मैं नहीं नहलाऊँगी आज, बिल्कुल भी नहीं, कल नहलाऊँगी, जैसा उसका तबीयत सही रहेगा उसके हिसाब से। चलिए फिर मैं आप लोगों से कुछ टाइम के बाद मिलती हूँ। तो अभी ना मैं आ गई हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं मेरा दाल चावल सब्ज़ी सब कुछ बन गया है। मैं आटा भी मल के रख चुकी हूँ और अभी मुझे रोटी बनाना है। और पीछे से ना पता नहीं क्यों पूरा अंधेरा दिख रहा है, लाइट शायद मैं बंद कर दी थी, इसकी वजह से पता नहीं अंधेरा क्यों दिख रहा है। बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप किया था, लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, जब एडिट कर रही थी ना, तभी मैं भी देखी कि पूरा पीछे साइड से अंधेरा क्यों कर दिया था। और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था अंधेरा क्यों दिख रहा था, क्योंकि इतना भी ज़्यादा अंधेरा नहीं था, बारिश भी नहीं हो रही थी, धूप भी बहुत ज़्यादा किया था। फिर भी पूरे लगता है मेरे मोबाइल में कुछ कमी हो गई होगी, इसकी वजह से पूरा अंधेरा दिख रहा है। मेरा फेस थोड़ा साफ दिख रहा है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और बाबू मेरे साथ पास भी है, वो क्या करती है आटा घींच के पकड़ के ले जाती है, फिर आती है मांगती है मेरे से, ऐसे ही कर रही है। और मैं सब्ज़ी बनाते वक्त कुछ भी शेयर नहीं कर पाई, तो फिर कभी करूँगी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और मैं रोटी बना लेती हूँ और भूख भी लग गई है क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ। 4-5 दाने बादाम काजू करके किशमिश खाई हूँ, वही तो उससे थोड़ी पेट भरेगा, खाना तो खाना पड़ेगा। बाबू को निकाल के देती तब, मैं तो नहीं खाती हूँ, कभी कभार खा लेती हूँ, वैसे मैं डेली नहीं खाती हूँ। बाबू के लिए ही आता है, मेरे लिए नहीं आता है, बाबू के लिए आता है काजू किशमिश बादाम। वो ही खाती है ना, काजू सबसे ज़्यादा खाती है, बादाम खाती है। बाबू कुछ भी खाएगी नहीं खाएगी, लेकिन काजू ज़रूर खाती है। आज उसका तबीयत सी नहीं है, इसकी वजह से वो कुछ खा नहीं रही है, 1-2 दाना खाई बस, और कुछ भी नहीं खा रही है। पता नहीं दाल चावल खाती है कि नहीं खाती, वो पता नहीं, बाद में पता चलेगा। तो मैं रोटी बना लेती हूँ और बाबू क्या करें ना, आटा बार बार ले रही है उसको, और अभी मांग रही है पानी वो पिएगी नहीं। पापा बेड पे सोए हैं ना, जाके उसी बेड पे पानी डाल देगी। कल तो मैं गद्दा धूप में ले जाकर सुखा देती, अच्छे से सूख गया था। वो कभी भी पानी पीती गद्दे पर जाकर डाल देती है, अगर कोई देख लेगा तो मना कर देगा, नहीं देखेंगे तो डाल देती है, ऐसे पलटा देती है। वही कर रही है, बार बार ले जाके दे रही। पापा है रूम में तो उसको बोलने, बाबू नहीं तो नीचे डाल के आ जाती है, फिर मेरे से मांगती है, ऐसे ही करती है। बच्ची छोटी बच्ची, उसको क्या पता सही क्या है गलत क्या है, तो उसको किसी भी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है, अब उसकी भी ज़िंदगी अच्छी है। मेरी बिंदी भी लिकान के वो रख ली है, मैं पहनी थी ना तो बिंदी वो लिकान के खेलने लगी, मेरे माथे में बिंदी रहने नहीं देती थी। छोटी थी ना तब घर में मैं जब उस टाइम पर मैं घर रहती तो मेरी सासू माँ की बिंदी, मेरी बिंदी जब मैं पहनती थी बिंदी तो निकाल लेती थी। अभी भूल गई थी, कभी कभार निकालती थी, लेकिन अभी उसको फिर से याद आ गया था बिंदी, तो बिंदी मेरे माथे पर से बिंदी निकाल दी थी। चलिए फिर मैं इस वीडियो किसी पे एंड करती हूँ, आप लोगों से अगले वीडियो मिलती हूँ एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।